प्यारे दोस्तों, आप स्टूडेंट हैं या फिर नौकरी पेशा हैं, आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप व्यापारी हैं या फिर आप ग्राहक हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज की कमी आपको जरूर महसूस होती होगी कि काश मुझे अच्छी अंग्रेजी बोलनी आती। तो अंग्रेजी बोलने में एक जो दिक्कत आती है वो ये भी कि हम बाहर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जहां वो हमसे मोटी फीस भी वसूल करते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि आप वहां से अंग्रेजी बोलना सीखकर निकलेंगे। इसलिए मैंने ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया है, जो किसी भी एज ग्रुप का बच्चा सीख सकता है, चाहे वो छठी में पढ़ता है या फिर 12वीं में पढ़ता है या फिर बीए और एमए में पढ़ता है। अंग्रेजी वो बोलना सीखना चाहता है। साथ ही एज कुछ भी हो और किसी भी क्लास में पढ़ता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन गृहिणी भी बड़ी आसानी से इसको सीख सकती हैं। तो आज के टॉपिक में हम जब किसी अजनबी से मिलते हैं तो उनसे जब जान पहचान करते हैं और अंग्रेजी में हमें बात करने की जरूरत महसूस होती है, तो हम किस तरह से करेंगे, इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहला सवाल हम क्या पूछते हैं? आपका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? What is your name? What is your name? और अगला जवाब देता है, मेरा नाम अजय है। My name is अजय। My name is अजय। तो देखिए दोस्तों, इसको सीखने का ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है। तो इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दो दोस्त मिलकर के एक सवाल पूछे, दूसरा जवाब दे। यदि आप घर में हैं तो मां और बेटा, मां और बेटी, भाई और बहन, ये दो का पेयर बना लें। एक सवाल पूछे और दूसरा जवाब दे, और कम से कम एक सेंटेंस को आप 3 बार जरूर पूछें और 3 बार ही आप जवाब दें। तो पहला सेंटेंस हमने यहीं से शुरू की, हमने जान पहचान शुरू की। हमने पहला सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? अब यही बात मुझे अंग्रेजी में कहनी है, तो हमने पूछा व्हाट इज योर नेम, और फिर जवाब आया, मेरा नाम अजय है। आप लोगों का जो भी नाम हो वही नाम लेना। अजय तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं लिखा है। अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न उठता है वो ये है कि आप कैसे हैं। अगर आपको किसी को अंग्रेजी में पूछना हो कि आप कैसे हैं, तो आप क्या पूछेंगे? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? और अगला जवाब देता है, मैं ठीक हूं। आई एम फाइन। आई एम फाइन। अब ये 2 सवाल हो गए, आपका नाम क्या है और आप कैसे हैं। अब इसका जवाब भी आपको पता हो गया, अगर अंग्रेजी में हमें जवाब देनी है। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, आप क्या करते हैं। तो जब ये सवाल हम पूछते हैं तो हम क्या आशा करते हैं अगले से? हम ये आशा करते हैं कि वो हमें ये बताएगा कि उसका प्रोफेशन क्या है, उसका काम क्या है। तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? What do you do? What do you do? आप क्या करते हैं, यानी कि आपका काम क्या है, आपका पेशा क्या है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्या जवाब दिया? I am a student. I am a student. अब यहां पर मैं एक चीज नोट करते जाना दोस्तों, जहां भी आई लगा है उसके साथ हमेशा एम लगा हुआ है। देखिए, तो आई के साथ हमेशा एम लगा करके ही बात करना है। यहां भी देखिए, आई के साथ हमेशा एम लगा करके ही बात करना है। आई एम ए स्टूडेंट।
मैं एक विद्यार्थी हूं। ये अगर आपको जवाब देना है तो आप क्या कहेंगे? आई एम अ स्टूडेंट। अब अगला सवाल आता है, अगर आपने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट, तो अगला आपसे सवाल पूछता है, अच्छा आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? इन विच क्लास डू यू स्टडी? इन विच क्लास डू यू स्टडी? और फिर जवाब आता है, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ता हूं। I study in class 11. I study in class 11. अब जो भी बच्चा जिस भी क्लास में पढ़ता हो वो अपना जवाब दे सकता है कि I study in class 9, class 10 और class 11 और class 12, इस तरह से। तो ये 4 सेंटेंसेस हमने यहां देखे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस देखते हैं। ये देखिए 5वां सेंटेंस आपके पास आ गया और 5वां प्रश्न क्या है? आपसे अगला सवाल आप क्या पूछ सकते हैं? आपके स्कूल का नाम क्या है? What is the name of your school? What is the name of your school? और आगे से जवाब आता है, मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय विद्यालय है। मेरे विद्यालय का नाम सर्वोदय विद्यालय है। The name of my school is सर्वोदय विद्यालय। The name of my school is सर्वोदय विद्यालय। और फिर अगला सवाल आता है, आपका स्कूल कहां स्थित है? Where is your school situated? Where is your school situated? और आपका जवाब है कि मेरा स्कूल अशोक विहार में स्थित है। तो जवाब क्या हुआ? माई स्कूल इज सिचुएटेड इन अशोक विहार। माई स्कूल इज सिचुएटेड इन अशोक विहार। और फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आपने, चूंकि विद्यार्थी ने आपसे कहा हुआ है कि उसको सबसे अच्छा क्या लगता है, उसको सबसे अच्छा लगता है सब्जेक्ट की बात हो रही है यहां पे कि आपको कौन सा विषय ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसने अपना प्रोफेशन बताया है कि आई एम अ स्टूडेंट। तो आपने उससे पूछा, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक मोस्ट? मुझे अंग्रेजी सबसे ज्यादा पसंद है। आई लाइक इंग्लिश। आई लाइक इंग्लिश। आई लाइक इंग्लिश। तो बच्चों इस तरह से हमने ये 7 सेंटेंस देखे। और भी कुछ इस तरह के जान पहचान से संबंधित जो बातचीत होती है, उससे जो संबंधित प्रश्न होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस लगातार आते रहेंगे जो आपको फ्लुएंटली, फराटेदार अंग्रेजी बोलने में आपकी मदद करेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि इनको देखिए और इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए एक दूसरे के साथ मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपके पास। आपने अगले से पूछा, आप कहां रहते हैं? Where do you live? Where do you live? और जवाब आता है, मैं पंजाबी बाग में रहता हूं। I live in पंजाबी बाग। I live in पंजाबी बाग। और इतनी सारी बातचीत जब होती है तो आप अगले से क्या कहते हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। Nice to meet you। Nice to meet you। आपसे मिलकर अच्छा लगा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? Nice to meet you। और फिर अगला क्या जवाब देता है आपको? मुझे भी, यानी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो वो रिपीट नहीं करता है, वो उसका जवाब क्या देता है? सेम हियर, यानी कि मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यदि आपको किसी से भी ये कहना हो कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नाइस टू मीट यू। और अगर ये कोई आपको पहले कह देता है तो अब आप उसको जवाब देना होता है कि आपको भी अच्छा लगा, तो आप क्या कहेंगे? सेम हियर। सेम हियर। तो बच्चों आज हमने ये 10 मुख्य सेंटेंस और उनके क्या जवाब हो सकते हैं ये भी सुने। अब आपके लिए एक होमवर्क है।
मेरा सवाल आपसे यह है, व्हाट इज योर नेम? अब आपको करना क्या है कि आपका जो भी नाम है और जो आपने पहले सवाल में आपने उत्तर देखा था, माय नेम इज अजय, तो वैसे ही आपका जो भी नाम है ये पूरा सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दिखाइए। और अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर में जो इससे कॉन्टिन्यूटी में रहेगा एक दूसरा वीडियो लाएंगे और ये लगातार चलता रहेगा जब तक आप बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख न लें। ऑल द बेस्ट।